पे जो अटैक हुआ है वो इसके कंप्यूटर से हुआ है, इसलिए इसे यहाँ से निकाल दिया गया है। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये वही है जिसके बारे में तुम कल बात कर रहे थे। हाँ वही है बराबर का। सर गेट ओपन कीजिए। सर मुझे एक बार चेक करना होगा। ये मेरा सामान है, इसमें चेक क्या करना है? ये डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के सीक्रेट हो सकते हैं और इसे बाहर ले जाना रूल्स के खिलाफ है। कॉर्पोरेट सीक्रेट? तुम्हें सीक्रेट पता है? तुम जानते भी हो सीक्रेट क्या होता है? माफ करना सर, मैं सिर्फ कंपनी के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। आप यहाँ से सिर्फ अपनी ही चीजें ले जा सकते हैं। ठीक है, चेक कर लो। गेट खोलो, जल्दी करो। जेंजिंग? तुम सच में जेंजिंग हो ना? वो थोड़े से बदले से लग रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मुझे निकाल दिया है। हाँ, पर क्यों? लंबी कहानी है। एक सेकंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं? वो चिनुआ एक केस में फंस गया जिसकी वजह से सारा गुस्सा मुझ पर निकालता है। अब मुझे एक नई जॉब की जरूरत है। पर देखो ना, वो खड़ूस सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर ही जाने नहीं दे रहा है। वो गार्ड सिर्फ खड़ूस नहीं, बदतमीज भी है। तुमने सही कहा। वैसे इस कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, यहाँ ज्वाइन मत करना। जेंजिंग, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, प्लीज मुझे कुछ एडवाइस दो। तुम ही मुझे समझा सकते हो। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने फ्यूचर में करूंगा क्या। वैसे यहाँ पास में ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, क्यों ना हम बैठकर बात करें? तुम टेंशन मत लो, ये ट्रीट मेरी तरफ से है, तुम बस मेरे साथ चलो। ये लो जेंजिंग। हाँ, तुम ये पीने वाले हो? वो मुझे दारू से एलर्जी है। ओके, हाँ, थैंक यू। जब भी किसी बॉस पर मुसीबत आई है तब नुकसान हमेशा उसके एम्प्लॉयज का होता है। सही कहा। ये चिकन खाओ। अरे नहीं है मेरे पास। शर्माओ मत। अरे नहीं, ठीक है, लो खाओ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम मेरी कदर नहीं कर सकते तो कोई और कर लेगा। ये बात तुम्हारे लिए जिंग। तुम कितने ज्यादा होशियार हो। अब जैसे ही तुमने हुपो छोड़ दिया, बहुत सारी कंपनीज तुम्हें लेना चाहती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, मैं अपने बॉस को और नहीं झेल सकता, पर समझ नहीं आ रहा है कि तुमने ऐसी क्या गलती कर दी जो उन लोगों ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। उन लोगों ने ये कहा कि मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जबकि ये झूठ है। मेन पॉइंट ये है, कंपनी में आपस में ही काफी अनबन चल रही है। मा पिंग च्वान इस चीज का फायदा उठाकर मिस्टर हु से छुटकारा पाना चाहता है। क्या? मतलब ये दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ठीक तो सही शब्द नहीं है। एचयू क्लाउड पर अटैक होने के बाद उसी वक्त से मा पिंग च्वान काफी एक्टिव रहने लगा है। बल्कि उसने तो खास करके मेरा कंप्यूटर काफी बारीकी से चेक किया, और फिर चेक करने के बाद यह पता चला कि एचयू क्लाउड पर जो अटैक हुआ था वो सारे अटैकिंग कोड्स चिनुआई ने ही प्लांट किए थे मेरे कंप्यूटर में। लेकिन मैंने कुछ अजीब बात भी नोटिस की। वो क्या है बताओ? मेरे कीबोर्ड पर जो डॉलर साइन था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट में 3 बार रिप्लेसमेंट की मांग की थी, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब दिया ही नहीं और वो रिप्लेसमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन जब मा पिंग च्वान ने मेरा कंप्यूटर चेक किया उस कोड्स को ढूंढने के लिए, तब मैंने गौर से नजर डाली तो देखा वो डॉलर साइन रिप्लेस था। लॉजिकली बात करें तो कोई भी टूटी हुई चीज अपने आप तो ठीक नहीं हो सकती ना, और प्रैक्टिकली बात करें तो मेरे कंप्यूटर से उस अटैकिंग कोड्स को ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
पर तुमने इतनी बड़ी बात आखिर कंपनी को क्यों नहीं बताई? अगर मैं उन्हें ये सारी बात बता भी देता तो मुझे उससे क्या फायदा मिलता, तुम बताओ। पर एक बात है जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। आखिर उसने उस डॉलर साइन को यूज कैसे किया? जानता हूँ, मैंने भी इस बारे में काफी सोचा है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ए, मैं समझ गया। अरे तुम समझ के तो मुझे डरा क्यों रहे हो? एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, जो सिस्टम में अटैक कोड है वो तुम्हारे कीबोर्ड से आया ही नहीं है। इसके पीछे कोई और है जिसने तुम्हारे कीबोर्ड को बदला है, जिससे इनपुट बदल गया। जिंग, क्या वो तुम्हारे पास रिपेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म अभी भी है? हाँ हाँ, मेरे फोन में है, ये देखो। तुम करना क्या चाहते हो? देखो जिंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसकी कंप्लेंट शू गुआंगमिंग को करता। उससे क्या होता? तुम सोचो, जैसे मिस्टर शू को पता चलेगा कि उनकी कंपनी में कोई गद्दार है, तब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस बात को दबा देंगे और ये बात एक सीक्रेट ही रहेगी और हुप्पो की रेपुटेशन भी बच जाएगी। सही कहा ना मैंने? हाँ। देखा, अगर तुमने उन्हें अभी बता दिया तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि तुम्हें बड़ा पैकेज भी मिलेगा और साथ में प्रमोशन भी। और क्या चाहिए? क्योंकि तुम एक विटनेस हो। तुम्हारा कीबोर्ड, अटैक कोड और ये 3 ईमेल्स, ये एक फिजिकल एविडेंस है। और हाँ, तुम कैमरा भी चेक कर सकते हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा कंप्यूटर किसने यूज किया था। तुम गद्दार को ढूंढ सकते हो। जब बग टेस्ट चल रहा था तो सबको ये कहा गया था कि उसे इंटरप्ट ना करने के लिए आप अपना काम रोक दीजिए। उस वक्त मेरे कंप्यूटर पर कोई भी काम नहीं कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, जो अटैक कोड यूज किया है वो ऑटोमेटिक है। और अगर ये सच है तो वो कोड तुम्हारे कंप्यूटर में पहले से था। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब चेकिंग हुई थी तो सारे ऑनलाइन सर्वर्स को स्कैन किया गया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तुम जो कह रहे हो वो गलत है। इसका मतलब वो पहले ही डिलीट हो गया था। आजकल ये काफी कॉमन है। बहुत सारे अटैक कोड में ये ऑटो डिलीट फंक्शन होता है, जिससे कि हम ट्रैकिंग से बच सकते हैं। जोयो, तुम दिखने में तो काफी यंग हो, लेकिन दिमाग से काफी होशियार हो। थैंक यू। इसीलिए तुमने जो कहा मैं वो करूंगा। मैं अपनी बात शू गुआंगमिंग को रिपोर्ट करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो हम सिर्फ चिन्हुआई को बचा सकते हैं, लेकिन हम असली गद्दार का पता नहीं लगा सकते। हाँ। मुझे एक बात याद आई। हमारे पास एक सर्वर बैकअप सिस्टम है और सारा डेटा उस बैकअप सर्वर पर रिस्टोर होता है रात के 11 बजे लगभग। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये सारे बैकअप सर्वर्स को बैकअप के वक्त इंटरनेट से डिस्कनेक्ट किया जाता है। और मुझे याद है, अटैक होने से पहले सारा डेटा रिस्टोर हुआ था। और अगर ये सच है तो फिर उस सर्वर का वो जो कोड है वो हमें अभी भी उस बैकअप सर्वर में मिल सकता है। बहुत बढ़िया। इससे हम उस अकाउंट के बारे में पता कर सकते हैं जिसने ये अटैक कोड बनाया था। लेकिन आज रात एक नया बैकअप होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो सारा पुराना डेटा चला जाएगा। आज रात? हाँ। इसका मतलब हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं। चलो, हमें बिना देर किए हुप्पो जाना चाहिए। तुम अपनी चीजें ले लो। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। हाँ चलो। मैं यहाँ का रेगुलर बाद में पे करूंगा। अरे मेरे साथ जल्दी चलो। मेरे हाथ में सामान है, मैं भाग नहीं सकता। मेरे लिए रुको। हे, मिस्टर शू आ गए। हाँ? ये मिस्टर शू की कार है। ये मिस्टर शू की गाड़ी है? हाँ। मिस्टर शू, मेरी बात सुनिए। रुक जाइए। मिस्टर शू, मिस्टर शू सर, हमें हुप्पो के बारे में आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। हाँ सर। मिस्टर शू, अब आपको यकीन हुआ कि आपकी कंपनी में एक गद्दार है
और उसी ने चिन्हुआई को फंसाया है। हाँ, ये सही कह रहा है। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। मिस्टर शू, ये बात सच है, किसी ने भी जैंगजिंग के कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया। इन्हें लीगल डिपार्टमेंट में लेके जाओ और कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ओके? और चेन रोई को ऑफिस में भेजो। ओके सर, आप लोग इस तरफ आइए। हाँ। आ जाओ। सर, आपने मुझे बुलाया? आज रात का सर्वर बैकअप सस्पेंड कर दो। मैं आज खुद आकर सर्वर चेक करूंगा। ओके। मैंने सोचा इस कोड के जरिए हुपो में बैठे जासूस का पता लगा सकते हैं, लेकिन वो लोग बहुत चालाक निकले। अगर तुम उस तरह से देखो तो ये बात सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। हुपो का टेक्निकल डिपार्टमेंट काफी काबिल है, तुम जानते हो। शू गोंगमिंग, मा पिंगचुआन, हु देजेंग, इनके अंडर और भी मैनेजर्स हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि ये काफी शातिर है। जोयो कहाँ है? सुबह से कहीं दिखा नहीं है। उसने तो मुझे बताया भी नहीं कि वो नहीं आने वाला है। शायद काम पूरा नहीं किया इसलिए थोड़ा शर्मा रहा होगा। ओ, सुनो गाइस, तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नाम लिया और शैतान हाजिर। तुम शराब पी कर आए हो? हाँ? नहीं तो ये शराब की बदबू कहाँ से आ रही है? चिंता मत करो, काम खत्म हो गया है, हमने कर दिया। इतनी जल्दी हो गया? और तुम्हारी रिसर्च कैसे चल रही है? हमने अभी सारा एनालिसिस खत्म किया है। अटैकिंग कोड्स के बारे में पता चला है। अब हुपो में गद्दार कौन है ये ढूंढना है। कोई बात नहीं, अब चिंता बिल्कुल मत करो। जो आज मैंने स्मार्ट मूव दिखाया है, उसके बाद में हुपो अपना केस वापस ले लेगा। अरे अरे अरे, लगता है नशे में हो, सूप पी लो। जानते हो ना मैं नहीं पीता। तो आज ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो? चिन्हुआ है, ट्रायल शुरू होने वाला है ना। मुझे तो डर है कि हुपो अब नया क्या ढूंढ निकालेगा। तुम फिर से मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अब बस देखते जाओ। अगर उसने थोड़े से चने खा लिए होते ना तो उससे आज इतना नशा नहीं होता। मुझे तो लगता है एक पैग में ही टून हो जाता होगा। हेलो, केस क्लोज हो गई है? ओ, हाँ, ओके, समझ गया। देखा तुमने, यही कहा था मैंने कल। तुम्हें कैसे पता कि वो केस क्लोज करने वाले हैं? मैंने तुम्हें बताया था, फिर भी तुमने भरोसा नहीं किया। अब साफ साफ बताओगे? चलो पहले तुम गाड़ी घुमाओ, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। मिस्टर शू, आखिर आपने ये केस क्लोज क्यों की? हमारे डिपार्टमेंट ने उसे वेरीफाई कर लिया है। चिन्हुआ ने कोई कोड नहीं डाला था। अगर चिन्हुआ ने नहीं डाला है तो फिर ये किसने किया? कहीं हमारी कंपनी में से तो कोई नहीं? अगर यही सच है तो हम इसका पता लगाएंगे। हमारी कंपनी में कोई जासूस है, अगर ये खबर बाहर फैल गई
तो पिछली बार से भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब जबकि केस क्लोज हो चुकी है तो ये है हमारा मिशन। सबसे पहला, जैसे ही कोर्ट एक बार हमारे सारे इक्विपमेंट्स वापस भेज दे, हमें काम पर लगना होगा ताकि हम सारे पैसे वापस कर सकें। और दूसरा, हमारी कंपनी में गद्दार कौन है उसे ढूंढना होगा, और इसी इंसान की मदद से हमें होपो का भी जासूस मिल जाएगा। कोई क्वेश्चंस? बिल्कुल नहीं। बॉस, हाँ बोलो ना। वो एक्चुअली मुझे होपो कंपनी से मेल आया है जो कंपेंसेशन के बारे में है। उनका मेल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इस बात का पछतावा है। ये तो अच्छी बात है। और हाँ, ये सब कुछ जोयो की मदद से हुआ है, इसलिए तुम्हारी तारीफ करना जरूरी है। थैंक यू। तुम्हारी वजह से चिन्हुआई का नाम इस केस से हट गया, पर असल में गलती तो मेरी थी। ऐसा समझो कि ये मेरा पछतावा था। पर पहले वादा करो, तुम दोनों मुझे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे। मीटिंग खत्म। मीटिंग खत्म हो गई? हाँ? चिन्हुआई, मुझे लगा कि तुम सबके सामने मेरी तारीफ करोगे। होपो कंपनी को पता चल गया कि चिन्हुआई ने कोई कोड नहीं डाला। मिस्टर शेन से कहो कि काइगवा कंपनी के खिलाफ जो भी आर्टिकल थे उन्हें कहो सारे डिलीट कर दें। इतनी कोशिशों के बाद भी हम उसे हरा नहीं पाए। मैं खुद नहीं जानता शू गाओमिंग को पता कैसे चला। हमारे कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी। वो अब तुम पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मैंने प्रिपरेशंस की है, लेकिन तुम जरा ध्यान से रहो। ये प्लान फेल भी हो सकता है, और अगर मैं फंस भी गया तो खुद को छुड़ाना जानता हूं। काम कैसा चल रहा है? ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमें और स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक और बात, जो लोग इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है उनके नाम से एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट बनाया है कि वो केस खत्म होने तक कंपनी से जा नहीं सकते। सब अंडर कंट्रोल है। ठीक है, जल्द से जल्द मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है सर। चिंग बेटा, एटलीस्ट मम्मा के कहने पर तो दरवाजा खोल दो ना। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, देखो तो। बेटा मान जाओ ना। चिंग चिंग, मम्मा इतनी देर से खड़ी है, अब तो दरवाजा खोल दो। क्या हुआ? नाराज हो गई है। क्यों? वो मुझे बोल रही थी कि उसके नए फ्रेंड्स बन गए हैं, और आज स्कूल में वही सारे फ्रेंड्स उसको अचानक बोलने लग गए कि हे माँ चिंग चिंग, हम जल्दी अब्रॉड जाने वाले हैं। मेरी बच्ची घर आते ही रोने लग गई और कहने लगी कि मैं अब अकेली हो जाऊंगी, मैं किसके साथ खेलूंगी। बाहर पढ़ने के लिए? हाँ। मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ, उसे अब्रॉड भेज देता है। तुम ये अचानक क्या कह रहे हो? वो भी बहुत छोटी है, पता नहीं ये पेरेंट्स उनके बच्चों को कैसे जाने दे रहे हैं। बात ये है ही नहीं हम उसे जाने दे या नहीं, बात ये है कि हम में से किसी एक को वहाँ पे जाना ही होगा। सही कहा, वो सारे पेरेंट्स भी तो यही करते हैं। किसी एक पेरेंट को वहाँ अब्रॉड जाकर बच्चे के साथ रहना होता है। और हाँ, और मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एज अ पेरेंट क्या मैं कुछ गलत सोच रही हूँ? क्या हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है? क्या कोई और प्लान नहीं है? तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है, हमारी सोच हमेशा छोटी ही रहेगी। हम उसे यहाँ ऐसे ही नहीं रोक सकते क्योंकि हम उसके साथ रहना चाहते हैं। सही कहा ना? ये उसके लिए अच्छा नहीं है। बात उसके एजुकेशन की है, तो हमें उसे प्लान करना होगा। अगर वो बाकी सारी दुनिया के बच्चों से पीछे रह गई तो क्या करेंगे? हम उसे कैसे संभालेंगे? एक बार सोचो इस बारे में। हमेशा मैं ही क्यों सोचूं? हेलो, हाँ बोलो। जोयो, जल्दी से घर आओ, चिन्हुआई को कुछ हो गया है। क्या कहा तुमने?
किसी डॉक्टर को कॉल कर दी। बॉस उठिए ना। बॉस उठिए। क्या तुम घर पर हो? क्या हुआ? बॉस उठिए क्या ये ना। चन्मो का घर है? दरवाजा खोलिए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। लेकिन हुआ क्या है? चिन्मो, देखो ना क्या हो गया? तुम देखो ना इसे क्या हो गया है, ये उठ ही नहीं रहा है। आखिर इसे हुआ क्या है? बचपन से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी। क्या कहा? हार्ट की प्रॉब्लम? चिन्मो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज जल्दी जाके एम्बुलेंस को बुलाओ। कॉल किया है, वो ऑन द वे तुमने है। मुझसे कहा था कि हम तीनों हमेशा साथ काम करेंगे। चिन्मो, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या हो गया है? वो एम्बुलेंस वाले कह रहे हैं कि वो बीच रास्ते में फंस गए हैं। अरे मेरी बात मानो, हम एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते। हाँ, चिन्मो, सही मेरी बात। मदद हेलो, करो। क्या इसे मेरे सुनाई कंधे दे पर रहा है? बैठा हुआ, हम इसे हाँ, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जल्दी करो। आराम से। आराम से। हाँ चिन्मो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बर्थडे टू यू जोया। हैप्पी बर्थडे जोया टू यू। हैप्पी बर्थडे जोया। हैप्पी बर्थडे। मैं ठीक हूँ। टू यू। एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं। ओके। हैप्पी बर्थडे क्यों डर गए? क्या लगा? मैं सरप्राइज नहीं कर सकता? इसका चेहरा तो देखो कितना डरा हुआ है। ये कैसा मजाक है? मैं तो डर गया था। मैंने कहा था ना ये डर जाएगा। मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ। ये मेरी माँ है और ये मेरी गर्लफ्रेंड मुतोंग। हाय आंटी। हाय मुतोंग। जन्मदिन मुबारक जोयो। सब तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। चलो सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। चलो जोयो बैठो बेटा। तो ये जोयो के 20th बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे जोयो। ये यहाँ खत्म नहीं हुआ। सभी ने यहाँ पर तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लाया। हाँ, अरे अब चलो, दिखाओ। दिखाते हैं। क्यों नहीं? रेडी? ये लो ये बेटा। ये देखो, ये मेरी हाँ तरफ हाँ से। तुम दो। ये लो पकड़ो। ये लो। ये तुम्हारे लिए और ये हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए एक हार। ये हार पूरा एनर्जी कार्ड से भरा हुआ है। हाँ? देखो, लेट आने पर कोई पेनल्टी नहीं कार्ड, 10 दिन की पेड लीव का कार्ड और ऐसे कई सारे कार्ड्स हैं इसमें और इन्हें तुम जब चाहे यूज कर सकते हो। ये सब ओके? मैंने लिखा है और हाँ। वो ब्लैक बैग देखो मेरा है जिसमें मैंने हेडफोन्स दिया है। तुम अपने फेवरेट गाने सुनना और दिल लगा कर काम करना। और वो टिफिन बॉक्स मेरी तरफ से है। तुम रोज बाहर का खाना खाते हो जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए रोज घर का खाना लाऊंगी। मेरे लिए तो कभी नहीं लाए। ये छोटा सा गिफ्ट मेरे और मुतोंग की तरफ से। और हाँ, इसे तुम अपना ही घर समझना। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ आ सकते हो। मैंने एक आर्सेनल की जर्सी दी है। अब तुम ऑफिशियली हमारे ग्रुप के मेंबर बन चुके हो। और ये रहा मेरी तरफ से गिफ्ट। तुम हमेशा चाहते थे ना कि तुम एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनो, लेकिन तुम पहले ही बन चुके हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्यूचर में तुम मुझसे आगे बढ़कर और भी अच्छे हैकर बनोगे। तुम्हारी तो विश पूरी हो गई। जोरदार तालियां। चलो अब ये गिफ्ट साइड में रखो। बर्थडे बॉय, तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? देखो वो कितना खुश है। वैसे मैंने ये कभी किया नहीं है और क्या बोलना चाहिए वो भी नहीं जानता। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके पास मेरे जितना ही एक्सपीरियंस है। उन लोगों के भी अपने सपने हैं, पर जिम्मेदारी की वजह से सपने टूट जाते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत ही लकी हूं कि मुझे तुम जैसे लोग मिले। तुम लोगों ने मुझे उम्मीदें दी, अपनापन दिखाया। और ये मेरे लिए दूसरा घर है। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू सो मच, और गिफ्ट के लिए भी थैंक यू। मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मेरा बर्थडे कब सेलिब्रेट हुआ था। और इस कैप के लिए थैंक यू सो मच चिन्हुआए। ये कैप मेरे लिए एक साधारण व्हाइट कैप से बढ़कर है। ये एक अवार्ड की तरह है। मैं एक अच्छा हैकर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। आप
सबको थैंक यू सो मच। मैं आप सबको कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरा परिवार है। रुला दिया। बहुत अच्छे। जोयो, तुम अब बड़े हो गए हो। चलो चीयर्स करते हैं। ओके, आ जाओ। क्या बात है? अरे सब लोग लाइन में आ जाओ, मैं टाइमर सेट कर रहा हूँ। अरे चलो चलो हम सब एक फोटो लेते हैं। हाँ आ जाओ। हटो यहाँ अरे से। चलो चलो मेरा जल्दी बर्थडे करो। है। बॉस आ जाइए, मैं यहाँ हाँ, खड़ी हाँ। रहूंगी। जल्दी आ जाओ। आइए। आप यहाँ खड़े रहिए मेरे पास। चलो 6, 5, 4, मैं छोटा लग रहा हूँ। 2, 1, स्माइल। अगर सब कुछ चेक कर लिया है तो यहाँ साइन हाँ, कर दो। मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके। अरे एक मिनट, ये पानी ले जाइए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बाय बाय। बिजी हो? अरे लिविंग, तुम यहाँ कैसे? मेरी वाइफ ने तुम्हारे लिए स्नैक्स भेजे हैं। काम के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। थैंक्स लिविंग। वेलकम। अगर तुम दोनों हमारे साथ खड़े नहीं होते तो हम इस मुश्किल वक्त से बाहर नहीं निकल पाते। मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि तुम्हारा पैसा चुका सकूं। अगर तुमने फिर से यह कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे नहीं, मुझे वैसे भी तुम्हें पैसे देने ही हैं। और अगर तुम्हें कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकते हो बिना कुछ सोचे। ठीक है, इस बारे में सोचेंगे। अरे तुम इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हो? मैं ये उठा सकता था, मैं ये अकेले कर लेता। आज तुम अकेले हो? हाँ, बाकी सब कहाँ गए? वो कल हमने जोयो का बर्थडे सेलिब्रेट किया ना, तो ये लोग सुबह तक पार्टी कर रहे थे और घर पे लेट गए। लिविंग, तुम उसे छोड़ दो, मैं ये अकेले कर कोई सकता बात नहीं, मैं हूं ना। आई एम सो सॉरी लिविंग। दरअसल मुझे तुम्हारे ऑफिस आना चाहिए था, वो भी गिफ्ट्स लेकर। सॉरी। कोई बात नहीं, इसकी क्या जरूरत? मुझे पता है तुम बिजी हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। थैंक्स लिविंग। इसे कहाँ रखूं? कहीं भी रख दो, अगली बार मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगा गिफ्ट्स लेकर। रुको, मैं हेल्प करता हूँ। आर्सेनल? हाँ। ये वही सीपीयू है ना जो तुम कॉलेज में यूज करते थे? हाँ। अभी तक चल रहा है? हाँ, मैं अपनी चीजों का ख्याल रखता हूँ। तुम तो ये बात अच्छे से जानते हो। जो चीजें मैं एक बार यूज करता हूँ मैं उन्हें फेंकता नहीं। मैं इसे उठाकर रख देता हूँ। अरे नहीं, ठीक है, उसे वहीं पर कोई रहने बात दो। नहीं, मैं मेरी रख बात देता सुनो तुम। I'm सॉरी चिन्हुआ है, मैं तो बस मदद करना चाहता था, हाथ से फिसल गया। मैं ठीक नहीं, करवा नहीं, देता कोई हूँ। बात नहीं लिविंग। मदद के लिए थैंक यू। तुम तो बस इतने में ही थक गए। मैडम डिंग यहाँ पर बहुत गंदा है। उस मशीन को उसकी सही जगह पे रख दो। यही सही जगह है। नहीं, केबल के पीछे। टैंक क्या ये स्ट्रेट है? नहीं, थोड़ा और। ठीक है, लगता है अब ये सही लग गया है। कैसा लग रहा है? हाँ, मस्त है। आप में से चिन्हुआ कौन है? हाँ? हेलो, मैं काइगवा साइबर सिक्योरिटी कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, जोयो। हेलो मिस्टर जोयो। अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ मिस्टर चिन से बात करना चाहता हूँ। कहाँ चला गया? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। फोन खो गया है? हाँ। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे फोन में एक ऐप डाउनलोड किया था। चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये क्या है? अपना पासवर्ड डालो।
देखो, ये बिल्डिंग के अनलोडिंग एरिया में है। क्या? कचरा फेंकने गई थी तब वहाँ गिर गया होगा। थैंक यू, मैं वहाँ जाकर देख के आती हूँ। आराम से। हाँ। नए फोन्स में ये फंक्शन इनबिल्ट रहता है, इसलिए हम उसका आसानी से पता लगा सकते हैं, तो इसे ऑन जरूर रखें। अगर आपने फोन कहीं खो दिया तो किसी और के फोन या कंप्यूटर की मदद से आप अपनी फोन की लोकेशन आसानी से जान सकते हैं। इसकी मदद से आप फोन का लॉक भी खोल सकते हैं ताकि जिसे वो फोन मिला है वो आपको इजीली कांटेक्ट कर सके। और अगर आप अपना फोन नहीं ढूंढ पाए तो क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करके सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा डेटा सेफ रहेगा, जैसे कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अकाउंट पासवर्ड्स, फोटोज स्कैमर्स के हाथ लगने से बच जाएंगे। और आखिर में, अगर आप मुसीबत में फंस गए हो और चाह कर भी किसी से मदद नहीं मांग पा रहे हो तो क्लाउड सर्विस के द्वारा लोकेशन भेज सकते हो, वो भी एक क्लिक में। तो ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को और फोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।